8वीं कक्षा के लिए अगला पाठ है गाना बजाना। इसके लेखक हैं राम वृक्ष बेनीपुरी। यहाँ पर म्यूजिक या संगीत के इतिहास के बारे में लेखक हमें बताते हैं। चलिए पाठ शुरू करते हैं, ध्यान दीजिए। पी पी पू पू, कोई बच्चा बेतहाशा रो रहा है। चुप कराने की कितनी भी कोशिश आप कर रहे हैं, वह चुप नहीं होता। बस आप एक पिपू ही लेकर उसके नजदीक बजा दीजिए, वह चुप। शायद मुस्कुरा भी पड़े और उसे लेने के लिए जिद तो करेगा ही। बाजे में यह करामात है ही। लोगों का तो कहना है कि जिस समय मनुष्य जाति अपने बचपन में रही होगी, विद्या बुद्धि का आज जैसा विकास नहीं हुआ होगा, उस समय भी उसमें गाने बजाने का शौक बिल्कुल हुआ होगा। इस संगीतमय पाठ की शुरुआत में लेखक कहते हैं कि अगर कोई बच्चा बेतहाशा मतलब बहुत ज्यादा रो रहा है और बहुत कोशिश करने पर भी वह चुप नहीं होता, तो आप एक पिपूही यानी एक मुरली या फ्लूट लेकर उसके नजदीक बजा दीजिए। बच्चा झट से मुस्कुराने लगेगा। इस उदाहरण से लेखक हमें बाजे यानी संगीत वाद्य या म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट की करामात या जादू के बारे में बताते हैं। वे हमें बताते हैं कि मनुष्य जाति को अपने बचपन से ही मतलब स्टोन एज मैन से ही गाने बजाने का शौक या हॉबी होगा। आगे बढ़ते हैं। गाने के जरिए हम अपने दिल के उच्छ्वास को प्रकट करते हैं। बाजा उस गाने को भड़कदार और दिलचस्प बना देता है। आज संसार के पिछड़े से पिछड़े देश में जाइए, आप वहां गाना बजाना जरूर पाएंगे। पहले कौन सा बाजा बना होगा, इसका अंदाज लगाने वाले कहते हैं कि पहले कई चीजों को इकट्ठा कर उन्हें पीट पीट कर शब्द निकालने की चेष्टा की गई होगी। हम सब जानते हैं कि गाने और संगीत के जरिए हम उच्छ्वास प्रकट करते हैं, मतलब कि हमारे दिल को अच्छा लगता है। बाजे एक गाने को भड़कदार या चमकीला और दिलचस्प यानी इंटरेस्टिंग बनाते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि सबसे पहले कौन सा बाजा बना होगा। लोग अंदाज या अनुमान लगाते हैं कि कई चीजों को इकट्ठा या जमा करके उन्हें मारकर शब्द या आवाज निकाली होगी। आगे बढ़ते हैं, मेरे साथ आप भी पढ़िए। मरे हुए पशुओं के चमड़े को पोपले कद्दू पर मढ़कर ढोल और नरकट की गांठों को छेद कर उससे पिपू ही बना ली गई होगी। किसी पोपली चीज में छोटे छोटे कंकड़ रखकर उसे हिलाने डुलाने पर एक प्रकार का स्वर निकलते देखकर झुनझुना बनाने की कल्पना की गई होगी। आज भी बहुत से देशों में 3 बाजे हैं, ढोल, पिपूही और झुनझुना। चाहे उनका आकार प्रकार अलग हो, इन तीनों के सहारे ही नाना तरह के स्वर निकाले जाते हैं। लेखक के अनुसार सबसे पहला बाजा पोपले कद्दू यानी हॉलो पंपकिन पर किसी पशु के चमड़े यानी एनिमल स्किन को लगाकर ढोल बनाया होगा, और नरकट यानी बैम्बू में छेद यानी होल बनाकर पिपू ही बनाई होगी। किसी पोपली यानी हॉलो चीज में छोटे कंकड़ या पेबल्स रखकर उसमें से झुनझुना बनाया होगा। लेखक कहते हैं कि बहुत से देशों में 3 बाजे तो होते ही हैं, ढोल, पिपूही और झुनझुना। पाठ में आगे बढ़ते हैं। वनवासी लोगों के गाने बजाने को गौर से सुनने पर मालूम होता है कि उनमें ताल पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, सुर पर कम। अमेरिका के रेड इंडियनों को देखिए या अफ्रीका के हबशी लोगों को, गाने बजाने में ताल की ही प्रमुखता उनके यहाँ है। रेड इंडियनों का टमटम और हबशी लोगों का ढोल ताल ही देता है। हबशी लोग तो ढोल बजाने में इतने उस्ताद हैं कि उन्होंने ढोल की भाषा का इजाद कर लिया है।
एक जगह कोई ढोल बजा रहा है, दूसरा मीलों की दूरी पर बैठा उस ढोल को सुनकर समझ लेता है कि वह क्या कह रहा है। लेखक हमें वनवासी लोगों के गाने बजाने की बात कहते हैं कि उनके संगीत को गौर से यानी ध्यान से सुनेंगे तो मालूम होता है कि उनमें ताल यानी एक बीट या रिदम पर ध्यान दिया जाता है। अमेरिका के रेड इंडियन का टमटम, जो कि एक प्रकार का ढोल, मुख्य बाजा है जिसे बजाकर वे संगीत बनाते हैं। अफ्रीका के हबशी लोग यानी द ट्राइबल पीपल ऑफ अफ्रीका ढोल बजाने में इतने उस्ताद यानी एक्सपर्ट हैं कि उन्होंने ढोल की भाषा का इजाद यानी आविष्कार या इन्वेंट किया है। जहां एक जगह से कोई ढोल बजाता है तो मीलों दूर कोई दूसरा ढोल की ताल को सुनकर समझ जाता है कि ढोल बजाने वाला क्या कह रहा है। आगे बढ़ते हैं। गाने बजाने का शौक, जैसा कि कहा गया है, पिछड़े से पिछड़े देश के लोगों में भी है। मध्य अफ्रीका के लोग खूब गाते बजाते हैं और उनका गवैया दल जहां जाता है उसे पूरा सम्मान मिलता है, किंतु वहां के गवैयों पर एक आफत भी है। गाने बजाने का शौक पिछड़े से पिछड़े देश के लोगों में भी है। मध्य अफ्रीका के लोग भी खूब गाते बजाते हैं, यहाँ तक कि उनके गवैये दल यानी सिंगिंग ग्रुप या क्वायर को बहुत सम्मान मिलता है। किंतु लेखक हमें बताते हैं कि उन गवैयों पर एक आफत या मुसीबत भी होती है। आइए पढ़ते हैं कि क्या मुसीबत होती है। ध्यान दीजिए। किंवदंती है कि जो सबसे अच्छा गाता था, राजा उसकी आंखें निकलवा लेता था, जिससे गवैया राज्य छोड़कर दूर देश न चला जाए। हर पूर्वी देश का एक न एक बाजा मशहूर है। जिस प्रकार भारत में वीणा प्रसिद्ध है, हमारी सरस्वती देवी भी वीणा ही बजाती हैं। इसे भारत का राष्ट्रीय बाजा समझा जा सकता है। अफ्रीका के गवैया दल के बारे में बताते हुए लेखक कहते हैं कि एक किंवदंती है, यानी कि कही सुनी कहानी है, कि इन लोगों में जो सबसे अच्छा गाता था, राजा उसकी आंखें निकलवा लेता था ताकि गवैया राज्य छोड़कर दूसरे देश न चला जाए। आगे लेखक हमें बताते हैं कि भारत देश में वीणा प्रसिद्ध यानी एक मशहूर है, जिसे सरस्वती देवी बजाती हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। हमारी सरस्वती देवी भी वीणा ही बजाती हैं। इसे भारत का राष्ट्रीय बाजा समझा जाता है। चीन के ऐसे बाजे का नाम राजा है। एक काठ का तख्ता लटका रहता है, जिस पर 16 पत्थर के टुकड़े दो पंक्तियों में सजाए रहते हैं, जिन पर एक काठ की मुंगरी से हल्के हल्के मारकर नाना तरह के स्वर निकालते हैं। बर्मा में एक तरह की ढोल तरंग बनाई जाती है। भिन्न भिन्न आकार के 21 ढोलों को अर्धवृत्ताकार में रखते हैं और बजाने वाला उसके बीच में बैठकर या खड़े होकर उन्हें बजाता है। लेखक हमें बताते हैं कि चीन में भी राजा नाम का वाद्य है जो कुछ कुछ वीणा के जैसा है। एक काठ यानी लकड़ी के तख्ते या बोर्ड पर 16 पत्थर के टुकड़े दो पंक्तियों में सजाए जाते हैं, जिन पर मुंगरी से यानी कि एक लकड़ी से हल्के हल्के मारकर स्वर या म्यूजिक निकालते हैं। बर्मा के एक वाद्य के बारे में लेखक बताते हैं कि वहां भिन्न यानी अलग आकार के या साइज के ढोल को अर्धवृत्ताकार यानी हाफ सर्कल में रखते हैं और बजाने वाला बीच में बैठकर उन्हें बजाता है। आइए आगे बढ़ते हैं पाठ में। जापानी लोग बांस के पोपले टुकड़ों को क्रम से रखकर उन्हें पीटकर एक प्रकार की दिलचस्प स्वर तरंग निकालते हैं, जिसे आइंगलोंग कहते हैं। जापान में भारत के ही समान तार के संयोग से बने बाजों की भी बड़ी कदर है। सितार, सारंगी, वीणा ऐसे बहुत से तार वाले बाजे वहां है।
उत्तरी अमेरिका के रेड स्किन जाति के मस्त गवैये होते हैं। उनके पास केवल 3 ही बाजे होते हैं, ढोल, पिपूही और झुनझुना, किंतु इन्हीं के सहारे वे बड़े मजे ले गा लेते हैं। अमेरिका के कुछ आदि निवासी एक विचित्र ढंग के ढोल का प्रयोग करते हैं। जापानी लोग बांस यानी बैम्बू के पोपले या हॉलो टुकड़ों को क्रम में या लाइन से रखकर एक प्रकार का दिलचस्प यानी इंटरेस्टिंग संगीत बनाते हैं, जिसे एंगलोंग कहते हैं। भारत के समान जापान में भी तार से यानी वायर से बने बाजे हैं। भारत के कुछ तार वाले बाजे हैं सितार, सारंगी और वीणा। उत्तरी अमेरिका के रेड स्किन जाति के गवैये सिर्फ 3 बाजे बजाते हैं, ढोल, पिपूही और झुनझुना, और सिर्फ उन्हीं के सहारे बड़े मजे ले लेकर गाते हैं। आइए अगला परिच्छेद पढ़ते हैं। एक छोटे से ढोल में पानी रख देते हैं। अपने स्वर के अनुसार बनाने के लिए गवैये बार बार उसके पानी को कम या बेशी करते हैं। कुछ बाजे तो खूब ही विचित्र होते हैं। न्यासालैंड टापू के गवैये एक प्रकार का बाजा बजाते हैं जिसे बाजों की खिचड़ी कहा जा सकता है। पैर में अखरोट के छिलके बंधे रहते हैं, जिनके भीतर पत्थर के छोटे छोटे टुकड़े होते हैं। हाथ में एक तार वाला बाजा रहता है, जिसके सिरे से घंटी लटकती रहती है। जब वे गाते हैं, एक ही साथ झुनझुने, घंटी और तार की आवाज निकलती है। अमेरिका के कुछ आदि निवासी यानी नेटिव पीपल एक विचित्र ढंग या प्रकार के ढोल का प्रयोग करते हैं, जहां पर एक छोटे ढोल में पानी रखकर अपने स्वर के अनुसार गवैये या सिंगर्स उसमें पानी को कम या बेशी यानी ज्यादा करते हैं। कुछ विचित्र बाजों की बात करते हुए लेखक कहते हैं कि न्यासालैंड नाम का टापू यानी द्वीप या आइलैंड है। वहां के गवैये एक बाजा बजाते हैं जिसे बाजों की खिचड़ी यानी मिक्सचर कहते हैं। अखरोट के भीतर पत्थर के छोटे टुकड़े डालकर उसे पैर में बांध लेते हैं। हाथ में एक तार वाला बाजा रहता है, जिसके ऊपर एक घंटी भी होती है। जब वे गाते हैं तो एक साथ झुनझुने, घंटी और तार की आवाज निकलती है। आइए पाठ के अंत की ओर बढ़ते हैं। ध्यान दीजिए। तो जब वे गाते हैं, एक ही साथ झुनझुने, घंटी और तार की आवाज निकलती है। फिजी के आदि अधिवासी एक लंबी सी बंशी अपनी नाक से बजाते हैं। मलाया में भी ऐसी विचित्र बंशी देखी जाती है। मेक्सिको में जो काठ के मरिम्बा का प्रयोग किया जाता है, उस पर एक साथ ही 4-4 आदमी तक बजा लेते हैं। हमारे देश का सिंगा भी दूसरे देशवासियों के लिए कुछ कम आश्चर्यजनक बाजा नहीं है। तो अंत में कुछ और विचित्र या स्ट्रेंज बाजों की बात करते हुए लेखक कहते हैं कि फिजी देश के आदि अधिवासी वहां आकर जो बसने वाले हैं, एक लंबी सी बंशी यानी फ्लूट को नाक से बजाते हैं। मलाया देश में भी ऐसी विचित्र बंशी देखी जाती है। मेक्सिको में काठ यानी लकड़ी का मारिम्बा होता है, जिस पर एक साथ 4 आदमी बजा लेते हैं। भारत का सिंगा यानी हम तुतारी के नाम से भी जानते हैं, वो भी दूसरे देशों के लिए आश्चर्यजनक बाजा है। तो इस पाठ में हमने देखा म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स का अलग अलग देश में क्या है और कैसे बजता है। धन्यवाद।